हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के टेक्सचुअल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। सो 13 में क्या है देखते हैं। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये रेंज है वेवलेंथ का। व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन द व्हाइट लाइट is passed through a glass of refractive index 1.55। तो इसका अगर मैं गिवन लिखूं तो ये हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं लैम्डा 1 इन एयर, ये है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, तो इट इज 400 10⁻⁹ मीटर। ओके, 4 के टर्म में लिखेंगे इसको, तो 4 × 10⁻⁷ मीटर। दूसरे वाले को लिख देते हैं लैम्डा 2 इन एयर, इसको लिख देते हैं 700 नैनोमीटर। ओके, ये बन जाएगा 700 × 10⁻⁹ मीटर। सेम मेथड है, 7 10⁻⁷ मीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है n की वैल्यू, n का वैल्यू है 1.55। अब यहाँ पे देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वेवलेंथ उस सेकेंड मीडियम में। तो मैं लिखूंगा ऐसे, मुझे पता करना है लैम्डा 1, लेकिन कहाँ पर, उस मीडियम में। और वैसे ही मुझे ढूंढना है लैम्डा 2 उस मीडियम में। ओके, तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल होता है वेवलेंथ इन रेयर मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम। अब हमारे रेयर मीडियम को मैंने एयर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम। मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल रहे हैं, एन। ओके, तो लैम्डा ए बाय लैम्डा एन। हमको ढूंढना क्या है, मीडियम वाला वेवलेंथ क्या होगा। तो वो मीडियम वाला वेवलेंथ मतलब लैम्डा एन की वैल्यू होगी लैम्डा इन रेयर मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही फॉर्मूला 2 बार यूज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विथ, अब फर्स्ट निकालता हूं मैं ये लैम्डा 1 डेंसर मीडियम में। तो लैम्डा 1 डेंसर मीडियम में होगा लैम्डा 1 रेयर मीडियम में डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो लैम्डा 1 कितना है, 4 10⁻⁷, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। रेसिप्रोकल मेथड यूज करने वाला हूं, तो 1.55 का रेसिप्रोकल निकाल लेता हूं। तो वो क्या होगा, 1.5 का 5 में देखना है, ये है 6452, तो इसको लिखेंगे 0.6452। इसके साथ ऑलरेडी क्या है, 4 × 10⁻⁷। ठीक है, अब ये जो 4 है वो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाता है 2.5808। ओके, पावर क्या है यहाँ पे, 10⁻⁻7 मीटर। तो आंसर अगर नैनोमीटर में लिखना है जैसे हमारे बुक में अवेलेबल है, तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, 2 आगे लेके जाएंगे, तो 258 पॉइंट। ओके, अब ये 08 है तो राउंड ऑफ करोगे तो ये 1 बन जाएगा इनटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये बन गया 258.1 नैनोमीटर। 10⁻⁹ मीटर मतलब नैनोमीटर। ये है पहला आंसर। ऐसे ही निकाल लेते हैं सेकेंड आंसर। सेकेंड वाले का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, तो लैम्डा 2 इन मीडियम इक्वल्स टू लैम्डा 2 इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एयर में वैल्यू क्या है, 7 10⁻⁷, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा 1.55। 1.55 का रेसिप्रोकल हम लोग ले चुके हैं, तो 0.6452 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन आता है 4.5164। ओके, इसके साथ पावर क्या आ जाएगा, इनटू 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको -9 निकला है तो ये 2 आगे ले जाएंगे, तो ये बन गया 451.6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। यही बन जाएगा 451.6 नैनोमीटर। ये हमारा सेकेंड आंसर।
ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, the optical path of a ray of light of a given wavelength traveling a distance 3 centimeter in flint glass। तो फ्लिंट ग्लास में जो डिस्टेंस है तो उसको लिख देता हूँ डिस्टेंस इन फ्लिंट ग्लास है ये 3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या दिया हुआ है, फ्लिंट ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो फ्लिंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट 1.6 आ गया। अब उसके आगे is same as that on traveling a distance x centimeter through a medium having refractive index 1.25। तो एक दूसरा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, उसको m लिख देते हैं मीडियम के लिए। ओके, और उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है तो डिस्टेंस ट्रैवल इन मीडियम क्या है, ये x सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, वो सेम है। ये देखो, ये दोनों भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हमको यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला यूज कर लेना है। ऑप्टिकल पाथ होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द डिस्टेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन फ्लिंट शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन मीडियम। ओके, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। अपने पास क्या चाहिए, डिस्टेंस इन मीडियम ढूंढना है। तो पहले तो वैल्यू लिख लूंगा यहाँ पे मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन फ्लिंट क्या है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है 1.25, डिस्टेंस इन मीडियम क्या बोला है x। ये x से हमको ढूंढना है, तो x का जो फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू 1.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.25। 1.6 इंटू 3 हो गया 6 × 3 = 48, तो ये हो गया 4.8 डिवाइड बाई 1.25। इसको डिवाइड करना है 4.8 को 1.25 से। ये नॉर्मल कैंसिलेशंस कर सकते हैं या तो लॉग से भी कर सकते हैं। लॉग का स्टेप होगा इसका एंटी लॉग ऑफ लॉग 4.8 माइनस लॉग ऑफ 1.25। ओके, एंटी लॉग ऑफ 4.8 के लिए क्या लिखेंगे 0 माइनस ये 1.25 है, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो इसको भी लिखेंगे 0 पॉइंट। ओके, यहाँ पे देखेंगे 48 का 0 में ये आता है 6812, ये है 6812 माइनस इसका देख लेंगे 12 का 5 में, ये है 0969, तो ये हो गया 0969। ओके, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अभी। एंटी लॉग ऑफ ये 2 माइनस 9 नहीं होगा तो ये 1 बन जाएगा 0, ये हो गया 12, 12 माइनस 9 इज 3, 0 माइनस 6 नहीं होने वाला है तो 8 की जगह आ जाएगा 7, ये बन जाएगा 10, तो 10 माइनस 6 हो गया 4, ये 7 है, 7 माइनस 9 नहीं होगा तो फिर से 6 बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 17, 17 माइनस 9 इज 8, ये 5 है, 5 माइनस 0 इज 5, 0 0 इज 0। तो अब हमें एंटी लॉग देखना है कि इसका 0.58 का 4 में 3, ये नंबर आता है 3840, तो इसको लिख देते हैं। ओके, 0 है तो डेसिमल आएगा 1 के बाद, दैट इज 3.840। यूनिट मैंने यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है तो हमारा ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो इट इज 3.84 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 15, अ डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट 589 नैनोमीटर दैट आर 0.2 डिग्री अपार्ट। ये थीटा है, ये लैम्डा है। फर्स्ट केस, what is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water of refractive index 1.33। तो यहाँ से गिवन लिस्ट करेंगे तो ये जो एयर वाला है उसको मैं लैम्डा 1 लिख देता हूँ, तो लैम्डा 1 ये है 589 नैनोमीटर, नैनोमीटर है तो इसको 10⁻⁹ लिखने वाला है, 589 10⁻⁹ मीटर्स। अब आगे दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट, तो ये थीटा है, इसको थीटा 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.20 डिग्री ही अपार्ट।
अब है व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन, यानी कि θ2 हमको ढूंढना है। अब θ1 होगा रेयर मीडियम में, θ2 है डेंसर मीडियम में। डेंसर मीडियम क्या है? वाटर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है। तो n की वैल्यू है 1.33। अब ये 1.33 है, मतलब इसको 4/3 भी लिख सकते हैं, 4/3। तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो है d sin थीटा इज इक्वल्स टू y। अब इसमें क्या है, ये जो d है वो है स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस, जो ऑब्वियसली इस केस में कांस्टेंट है। y है स्क्रीन के ऊपर का डिस्टेंस, तो इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ θ1 डिवाइड बाय साइन ऑफ θ2 इज इक्वल्स टू y1 डिवाइड बाय y2। ओके, ये दो आ गया। बट ये जो y है, y का खुद का फॉर्मूला क्या है? वो है लैम्डा डी अपॉन डी। ओके, इसके साथ यहाँ पे फ्रिंज का नंबर होता है, दैट इज y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, इस टाइप का होता है। और हमको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी देखना है, तो अगर मैं इधर d और d को कांस्टेंट रखूँ तो y खुद प्रोपोर्शनल किसको है? लैम्डा के। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा y1 तो ये बनेगा λ1, यहाँ लिखेंगे y2 तो ये बनेगा λ2। तो मेरा y1 अपॉन y2 क्या बन जाएगा? बेसिकली λ1 डिवाइडेड बाय λ2 बन जाएगा। अब याद रखना λ1 क्या था? रेयरर में वेवलेंथ, और λ2 क्या था? डेंसर में वेवलेंथ। ऑब्वियस है, वेवलेंथ इन रेयरर अपॉन वेवलेंथ इन डेंसर को ही क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अब मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, इट इज साइन ऑफ θ1 डिवाइड बाय साइन ऑफ θ2 इक्वल्स टू n, और n का खुद का वैल्यू क्या है? 4/3, या तो 1.33 लिख देंगे। तो ढूंढना क्या है? यहाँ से θ2 ढूंढना है, तो इट इज साइन θ2 चला जाएगा ऊपर, और ये बन जाएगा 3/4 इंटू साइन θ1। ठीक है, तो 3/4 इंटू साइन θ1, तो साइन ऑफ θ1 की वैल्यू क्या है? 0.2, तो 0.2। ओके, इसका साइन टेबल में देख लेंगे नंबर, ये आता है 0035, तो इट इज ये आता है 0.0026। आगे भी नंबर है 2 करके, पर वो हमारे काम का नहीं है यहाँ पे। तो साइन θ2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.0026 आ गई। सो θ2 क्या होगा? θ2 होगा साइन इनवर्स ऑफ 0.0026। करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, ये आंसर है, ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स में क्या देखा जाता है? जो आंसर वाला सेक्शन है हमारा, जहाँ पे वैल्यूज लिखे हुए हैं, उसमें हम ये नंबर ढूंढेंगे, दैट इज 0.0026। ओके, तो कैसे देखना है? तो 0.0026 का नियरेस्ट नंबर ढूंढेंगे। तो लेट अस चेक दैट। अगर हम लोग 0 डिग्री और 6 मिनट में देखें, तो 0 डिग्री 6 मिनट्स, तो जो नंबर दिख रहा है मुझे वो है 0.0017। हमको चाहिए क्या? यहाँ पे 26 चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है? 9 ऐड करना है। तो उसी लाइन में आगे देखो 9 कहाँ आ रहा है? 9 आ रहा है 3 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे डालेंगे 3 मिनट्स। अब यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ भी प्लस होगा, 6 और 3 9 मिनट। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया? 9 मिनट्स। 0 डिग्री 9 मिनट्स। तो अगर हमको ये जो मिनट्स वाला आंसर है इसको डिग्री में लिखना है, तो कन्वर्जन क्या यूज करेंगे कि 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो फिर 9 मिनट्स में डिग्रीज क्या होगा, उसको x ले लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा x डिग्रीज इज इक्वल्स टू 9 मिनट अपॉन 60 मिनट्स। ओके, ये 9 और 60 डिवाइड करेंगे तो 0.15 आता है, 0.15। ओके, तो यहाँ मेरा आंसर क्या बन जाएगा? या तो हम लोग इसको 9 मिनट लिखे, या तो हम इसको लेके 0.15 डिग्रीज। ओके, तो ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन 16। इन अ डबल स्लिट अरेंजमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू 100 टाइम्स द वेवलेंथ। तो स्लिट का जो सेपरेशन है वो है 100 लैम्डा के इक्वल।
तो ये है डी, जिसको क्या लिख देंगे 100 लैम्डा ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू द स्लिट। ए पार्ट में व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड एडजेसेंट मैक्सिमम। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंटर में, अगर ये स्क्रीन है तुम्हारा, यहाँ पे जो सेंटर की लाइन है ये तो मैक्सिमा होता ही है, इसके बाद यहाँ एक मिनिमा आता है, इसके बाद यहाँ पर एक मैक्सिमा आता है। ओके, तो सेंट्रल का मैक्सिमा और नेक्स्ट वाला मैक्सिमा, और इन दोनों मैक्सिमा को हम फ्रिंज वेट भी बोल सकते हैं, जो हम वाई करके डिनोट करते हैं। तो अगर मैं मैक्सिमा का कंडीशन लिखूं यहाँ पे, मैक्सिमा का कंडीशन होता है डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। ओके, बट हमारे केस में क्या है, ये फर्स्ट है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू डालेंगे 1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डी साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। अब लैम्डा डिवाइड बाई डी की वैल्यू क्या है, 100 लैम्डा है। ओके, लैम्डा कैंसिल हो गया, 1/100 आ गया, 1/100 क्या है 0.01। ऑलराइट, तो साइन थीटा 0.01 है, सो थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.01। अब हमारा साइन टेबल 4 डिजिट्स में रहता है, तो 0.0100 लिख देते हैं उसके आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन टेबल में जाके इसका नियरेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे, 0.0100 का नियरेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे और उसका डिग्रीज और मिनट्स कैलकुलेट करेंगे। अब 0 डिग्री 36 मिनट्स अगर हम लोग देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 डिग्री 36 मिनट्स में देखोगे तो वहाँ पर है 105 क्या ढूंढना था 100, यहाँ पे 105 है, कितना माइनस करना है 5 माइनस करना है। और आगे देखेंगे तो वहाँ पर 6 मिल रहा है, यहाँ पे 5 नहीं है 6 है, और 6 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 2 के अंडर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, आंसर क्या आ जाएगा 34 मिनट्स। तो इसका आंसर आएगा 34 मिनट्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमको नंबर चाहिए था 0100, हमने साइन टेबल में देखा इसका नियरेस्ट। अब इस केस में मैं हाईएस्ट नंबर से बता रहा हूँ, पहले हमने लोएस्ट नंबर से देखा, तो हाईएस्ट मतलब इसी के जस्ट आगे का नंबर देखना है और मीन डिफरेंस में जाके सबट्रैक्ट कर लेना है। तो चाहिए था हमको 100, हमने देखा 105, मुझे माइनस करना है 5 अपने आंसर के क्लोज आने के लिए, पर 5 अवेलेबल नहीं है तो 6 अवेलेबल है, तो हमने माइनस कर लिया यहाँ से 6 कहाँ पर है 2 मिनट्स के अंडर है, तो 36 में से 2 निकाल देंगे, 34 मिनट्स बन जाएगा। ओके, तो लॉग टेबल में देखोगे प्रॉपरली तो तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, तो 34 मिनट्स हमारा आंसर है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें आंसर रेडियन में ढूंढना है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस 34 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें। पीछे हमने सीखा है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो इट इज़ 34 डिवाइड बाई 60, और ये बन जाएगा अभी डिग्रीज में, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.566 चलता रहेगा, तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ 7, ये आया मेरे को डिग्री। ओके, 0.5667 करके डिग्री आ गया, या इसको 2 ही डेसिमल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 57, 0.57 डिग्रीज। अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये बन जाएगा 0.57 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 180। ओके, तो ये हो गया 0.57 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 180। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो नंबर आएगा ये रेडियन में आएगा। अब ये 180 और 0.57 3 से कट होता है, तो 3 से अगर कट करूं मैं तो ये 180 तो बन गया क्या 3 6 18 16 बन गया। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 1 3, 2 बच गया 27, 9 आ गया। ओके, 0.19 आ गया। तो अब जो नंबर है मेरे पास वो है 0.19 मल्टीप्लाई बाय 0.19 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइड बाय 60। चलो इसको मैं लॉग से सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 0.19 प्लस लॉग ऑफ 3.142
माइनस लॉग ऑफ, ओके। इसको नॉर्मल कैंसिलेशन से भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ये बड़ा है। तो इट इज एंटी लॉग ऑफ 0.19, पॉइंट से पहले 0 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बार 1, 19 का 0 में देखेंगे, ये है 2788, तो 2788 प्लस 3.142 तो हमको पता है ये है 0.4972 माइनस 60, 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ लिखेंगे 1.60 का 0, ये नंबर आता है 7782, तो ये आ जाएगा 778, ओके। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 2 0 1, 8 9 10 16 6 1, ये हो गया 8 8 9 17 7 1, तो ये हो गया 3 3 प्लस 4 7, ओके। अब यहाँ पे देखो -1 प्लस 0 है, तो ये आ जाएगा -1 माइनस 1.7782। अब इसको करना है हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो ये 6 बन जाएगा 5, ये बन गया 10, 10 माइनस 2 हो गया 8, ये 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये 7 को बनाएंगे 6, ये बन गया 15, 15 से 8 निकालो, ये बन गया 7, ये 6 बन चुका है, 6 से 7 नहीं जाएगा, वापस से यहाँ करोगे 6, ये बन जाएगा 16, 16 माइनस 7 इज 9, फिर वही है 6 में से 7 नहीं जाने वाला है, तो यहाँ से एक बोरो करोगे, ये नंबर पहले से -1 है, इसमें से कैरी लेंगे, तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 16, तो 16 में से 7 निकाल देंगे, ये बन जाएगा 9। अब यहाँ पे देखो ये है बार 2, दैट इज, इसको ऐसे लिखेंगे -2, यहाँ पर है -1, तो -2 -1 को क्या लिखेंगे, -3, मतलब ये लिखेंगे बार 3, ओके। तो बार 3.9978, इसका एंटी लॉग लेंगे, ये है हमारा आंसर। याद है 9949, तो ये बन जाएगा 9949। अब ये बार 3 है, तो इसको लिखा जाता है 9.949 इंटू 10⁻⁻3। इसको अगर एडजस्ट करके लिखना है तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा 0.00949, ठीक है। तो ये -3 मैंने एडजस्ट कर लिया है, तो देखो यहाँ पे डेसिमल है हमारा, ये चला गया 1 2 और 3, तो ये आ गया रेडियन। इसी को हमारे बुक में लिख दिया है 0.01, आगे का सब राउंड ऑफ किया है, मतलब ये जो 99 है, ये 99 को 100 कर लिया है, 0.01 रेडियन लिख दिया है, ओके। ये हमारा पहला आंसर। ये सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे अगर हमें मल्टीप्लिकेशन इजीली हो पा रहा है तो। बी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स। मतलब स्लिट का डिस्टेंस, यहाँ पे अगर स्लिट रखा हुआ है तो स्लिट से स्क्रीन क्या होता है डी, और डी की वैल्यू कितनी दी है 50 सेंटीमीटर, और बोला है कि ये मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस ढूंढो, मतलब ये y ढूंढो। तो y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई टी, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये 1 है, तो n जो लिखता है यहाँ पे उसकी जगह 1 लिख दिया हुआ है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है ये तो मालूम नहीं है, t की वैल्यू क्या है 50 सेंटीमीटर, स्मॉल d का वैल्यू क्या है 100 लैम्डा, ओके। लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास 50 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, ये क्या है 1/2, दैट इज 0.5 सेंटी, ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर, ये है हम लोग का आंसर। अब इस केस में मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है सेंट्रल मैक्सिमा से मैक्सिमा, इसी को फ्रिंज वेट बोलते हैं। फ्रिंज वेट का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी, ये यूज करके मैंने आंसर निकाल दिया। ऑलराइट, so with this I'll stop in this video, remaining questions आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में।